ओम। किसी कवि ने बड़ी सुंदर कविता लिखी है कि मत पूछ कवि मुझसे मेरे दिल का अफसाना, सुनेगा तो बह है मुझको, भूलेगा तो अपना गाना। कवि की ये कविता ऐसे लगता है कि जैसे ये हर उस व्यक्ति के लिए लिखी गई जो आज अपने अंदर एक आग छिपाए बैठा है, एक दर्द छिपाए बैठा है। आज हम देखते हैं कि मुस्लिम लोग जो इनके धर्मगुरु हैं, वे अपने इस्लाम को, अपने मोहम्मद को सिद्ध करने के लिए हमारे हिंदुओं के शास्त्रों तक के प्रमाण देते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक तो खुले मंच से कई बार इस्लाम को वेद से प्रमाणित करने की बात भी कहता है। हमारे कितने ही धर्मगुरु सनातन धर्म को 5000 साल पुराना बोल देते हैं। जब मेरे ही घर में मेरे ही नाम से बोलने वाले कुछ विधर्मी अज्ञानी इस बात को प्रमाणित करने में लगे होंगे कि ये तो धर्म संगत है, तो उसका कुछ ना कुछ उल्टा अर्थ निकाल कर विधर्मी तो हम पर हमला करेंगे ही। आज कुछ पूजनीय धर्मगुरु हिंदू शब्द को शास्त्रों से ये प्रमाणित करने के लिए भी कोशिश करते हैं कि हिंदू शब्द तो वेदों में है, उपनिषदों में है, शास्त्रों में है। ये शास्त्र कौन से हैं? दंत कथाओं वाले शास्त्र, जहां सीता घड़े से पैदा हो जाती है, जहां पत्थर के खंभे से एक ऐसा व्यक्ति निकल जाता है जिसका सिर शेर का और शरीर मनुष्य का होता है। ये वो ब्रह्मा जिसके 4 सिर हैं, ये भी समझ में नहीं आने का कि खाना किससे खाएं। हमने अपने परमेश्वर के नाम का, हमने अपने परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा जाल बिछा दिया है माया का कि हम हिंदू लोग विचलित हैं। और ये कब है? जब महाभारत काल के बाद में, नरसंहार के बाद में त्रुटियां आई, व्यभिचार फैले, तो विश्व में मत बनने शुरू हुए, मजहब बनने शुरू हुए, और उन्हीं का परिणाम हुआ कि हमारा सनातन धर्म भी उनसे अछूता नहीं रहा। और उन किस्से कहानियों को हमारे सनातनियों ने, जो वैदिक थे, अपने व्यापार चलाने के लिए अपने ग्रंथों में लिखना शुरू कर दिया। आज वाल्मीकि जी रामायण का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आज हमने रामायण का ऐसा हाल बना दिया है कि ये एक हास्यप्रद कहानी लगने लगी है। चलचित्र बनाए जाते हैं, कृष्ण को हमने नाच गाने वाला बना दिया। किसी इस्लाम वालों ने बनाया या हमने बनाया? हमने स्वयं ने ये प्रमाणित किया कि हमारे धर्म का कोई वजूद नहीं है प्रमाण के हिसाब से। वेद सत्य पुस्तक है सभी विद्याओं की, और वेद प्राकृतिक है। परमेश्वर ने खरबों साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण किया, तो सबसे पहले उसने इस पर खाद्य सामग्री लगाई, वनस्पति लगाई, जीव जंतु बनाए, और सबसे अंत में मनुष्य की उत्पत्ति की। और मनुष्य भी कोई एक नहीं, अनेक मनुष्य उत्पन्न किए, क्योंकि अगर एक ही मनुष्य उत्पन्न होता तो हमारा सबका, पूरी पृथ्वी का डीएनए एक होता। लेकिन डीएनए बहुत है, तो अर्थात मनुष्य भी कभी अरबों साल पहले बहुत पैदा हुए होंगे। आदम हव्वा, एक स्त्री एक पुरुष पैदा कर दिया। हिंदुओं में कहीं कहीं लिखा जाता है कि ब्रह्मा के पुत्र पुत्री पैदा हुए। तो ब्रह्मा कहां से पैदा हुआ? अगर आप मुझे बताइए कि अगर कोई पैदा होता है तो उसकी उत्पत्ति योनि से होती है। धरती से बीज निकलता है, गर्भ
योनि। योनि का अर्थ होता है जहां से उत्पत्ति हो रही हो बिना बीज के। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? अब ब्रह्मा की उत्पत्ति परमेश्वर ने की, तो ब्रह्मा परमेश्वर कैसे हुआ? और यही प्रश्न अगर हम किसी धर्मगुरु से पूछते हैं तो धर्मगुरु कहते हैं कि धर्म कभी भी तर्क का विषय नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं होते। तो हम में और मुसलमानों में अंतर क्या? मुसलमान भी कहते हैं कि इस्लाम फॉलो करने का चीज है, इस्लाम फॉलो करो, सवाल मत करो। तो इन अंधों की दौड़ में दौड़ते दौड़ते हम कुएं में गिरेंगे या फिर पहाड़ पर चढ़ेंगे? कदाचित कुएं में ही गिरेंगे। जब भी किसी संतति का विनाश करना हो, उसको दंत कथाएं दे दो, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा छीन लो, उसकी संस्कृति में अपनी संस्कृति का मिश्रण कर दो। और यही हुआ जब इस आर्यावर्त में विदेशी लोगों ने आकर अपनी संस्कृति हम लोगों को दिखाई और हमारे धर्म गुरुओं ने उनकी संस्कृति का और हमारी संस्कृति का मिश्रण अर्थात खिचड़ी बनाकर हमको खुआनी शुरू की और हम पदभ्रष्ट हो गए। हमने काली के नाम पर बकरे काटने शुरू कर दिए, भैरव के नाम पर दारू शुरू कर दी, अपनी वासनाओं को पूर्ति करने के लिए देवदासी बना दी। जब भी कभी कोई कार्य वेद विरुद्ध हुआ है, उसका परिणाम हमारे वंश में भुगता गया है। दशरथ ने भी वेद विरुद्ध कार्य किया था। दशरथ ने 3 शादियां की जो वेद विरुद्ध थी, और उसका परिणाम यह हुआ कि दशरथ को बहुत ही दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। बच्चे परेशान रहे, राम को वन जाना पड़ा। और इसमें भी हमारे बुद्धिजीवी तर्क दे देते हैं कि राम तो रावण को मारने के लिए गया था। राम के वन जाने के बाद की घटनाओं का जो क्रिया है वो रावण वध है। कुतर्कों से सत्य को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। कांच के टुकड़े को हीरा बनाकर शोरूम में आप बेच तो रहे हो, किंतु वो हीरा अपने असली अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकता। हीरे वाले गुण धर्म प्राप्त नहीं कर सकता। जब भी आप उसे हीरे के मापदंड पर तराशोगे तो वो कांच का टुकड़ा छिन छिन हो जाएगा। जब भी धर्म को आप वेद के अनुरूप मापोगे तो आपका अस्तित्व छिन छिन हो जाएगा। और यही कारण है आज हम बार बार कहते हैं कि धर्म खतरे में है। धर्म कभी खतरे में नहीं रहा। खतरे में है तो हमारे संस्कार हैं, खतरे में है तो हमारे अपने अंदर का ज्ञान है, खतरे में है तो हमारी संस्कृति है। धर्म तो जीवन का नाम है, धर्म तो सत्य का नाम है। आप धर्म को धारण कर लो, आपकी संस्कृति बच जाएगी। और धर्म धारण जब ही किया जा सकता है जब आप प्रत्येक शब्द को अपने मानसिक तल पर नापोगे, तोलोगे। जादू टोना धर्म नहीं। अगर आप जादू टोनों को मानते हो, आप किस्से कहानियों को धर्म मानते हो, मार्मिक बातों को धर्म मानते हो, तो आप में और ईसाइयों में और मुसलमानों में भिन्नता नहीं है। जिस प्रकार बुद्धिजीवी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बार बार भारत में कहते हैं कि भारतीय संविधान में प्रमाणित है, संविधान किसने पढ़ा? ऐसे आज धर्मगुरु हर बात को प्रमाणित करने के लिए कहते थे कि शास्त्र संगत है, शास्त्र से प्रमाणित है, वेद से प्रमाणित है। प्रथम तो शास्त्रों को प्रमाणित करें कि क्या शास्त्र वेद से प्रमाणित है। और जो धर्मगुरु वेद से प्रमाणित होकर अपनी संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक शब्द बोल देता है, मंत्र बोल देता है, उनको व्याकरणाचार्य सिद्ध करें कि क्या ये इसका सही अर्थ है। तो इसलिए मैंने कहा कि कवि की ये कविता बड़ी याद आती है कि मत पूछ कवि मुझसे मेरे दिल का अफसाना, सुनेगा तो भय मुझको, भूलेगा तू अपना गाना। आज ये अपने दिल का अंदर का दर्द
कि क्या हम धार्मिक हैं या हमारे धर्म गुरु धार्मिक हैं, क्या हमारी संस्कृति आज आर्यव्रत की उस पगडंडी पर चल रही है जहां कभी हमारा देश धर्म गुरु कहलाता था, या हम गलत में जा रहे हैं। ये चिंतन करते करते हम बड़ी गहन तक टूट चुके हैं और एक ऐसे अंधे कुएं में हैं जहां से शायद हम निकलने का प्रयत्न भी अब नहीं करते। तो आर्यव्रत के वीरों, सर्वप्रथम तो सत्य को ग्रहण करें और सत्य का परित्याग करें। वासनाएं मेरे अंदर भी हैं, वासनाएं आपके अंदर भी हैं, किंतु ये वासनाएं हमारी सामाजिक संस्कारिक हो सकती हैं। उनको खत्म करने के लिए तो हमें स्वयं अंदर से जागृत होना होगा। हर शब्द को बड़ा अंदर से गहन चिंतन करें और अपनी बुराइयों को स्वीकार करें, क्योंकि जब तक आप अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं कर सकते, अपने अंदर की बुराइयों को लोगों के सामने स्वीकार नहीं कर सकते, आप कभी भी उन बुराइयों को खत्म नहीं कर सकते। धर्म का प्रथम सूत्र है कि पहले अपने अंदर सफाई करें, बाहर की सफाई तो बाद में होगी। इसी के साथ सभी आर्य भाइयों को वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।